हाँ, मैं मिश्रा क्लासेस की तरफ से मिश्रा सर में पढ़ा रहा हूँ। जितने भी नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है, और वो भी कोरोना वायरस की वजह से। वरना 3 मई को एग्जाम होता। अब एग्जामिनेशन की डेट मुझे तो नहीं लगता मई में होगा और जून में होगा। ये एग्जामिनेशन जुलाई तक खिसक सकता है। इसलिए अगर सारे लेक्चर मेरे बहुत कायदे से ध्यान से पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ये भी मालूम है आपको, नीट के एग्जामिनेशन में 50% बायो का रोल रहता है, 25% केमिस्ट्री का और 25% फिजिक्स का रोल रहता है। 50% का मतलब 180 में से 90 क्वेश्चंस बायो के रहते हैं, और 90 क्वेश्चंस का मतलब 360 नंबर। 360 में अगर मोर देन 300 नंबर आप ला रहे हैं तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर जो प्रॉपर मेरे लेक्चर पढ़ोगे, सीरियस शो करके, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। देखा जाए 2 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे में है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करने जा रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक फील्ड रहती है और कई पार्टों में डिवाइड होती है। पहला पार्ट बक्कल कैविटी है, दूसरा पार्ट फेरिंग्स है, तीसरा इसोफेगस, नेक्स्ट स्टोमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम बक्कल कैविटी की बात करते हैं। बक्कल कैविटी को ही क्या कहते हैं? ओरल कैविटी भी कहते हैं। चाहे हम बक्कल कैविटी कहें, चाहे ओरल कैविटी कहें, दोनों बातें एक होती है। बक्कल कैविटी भी कई पार्टों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले कौन सा है? अपर जाए, लोअर जाए, और इसके अंदर क्या होता है? टीथ होती है। ऐसा ही डाइजेस्टिव, इस प्रकार से टंग है, इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और टीथ होते हैं। इतने पार्टों से बक्कल कैविटी मिलकर के बनी होती है। मतलब अपर जा, लोअर जा, टीथ होते हैं, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड। इतने पार्टों से बक्कल कैविटी मिलकर के बनी होती है। सबसे पहले हम अपर जा की बात कर रहे हैं। अपर जा 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। जो एंटीरियर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट कहते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाता है? हार्ड पैलेट कहलाता है। ये हार्ड पैलेट कहलाता है। पीछे का पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। तुम्हें याद रखना है हार्ड पैलेट अपर जा का एंटीरियर पोर्शन है। हार्ड पैलेट के वेंट्रल सरफेस पर ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं, और इन प्रोसेस का काम क्या है? बक्कल कैविटी से फूड को फिसलने से रोकना। और ये ट्रांसफर प्रोसेस
कार्डियोरस एनिमल्स में वेल डेवलप होते हैं, लेकिन ऑमनियोरस एनिमल्स में लेस डेवलप होते हैं। दूसरी बात देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये हार्ड पैलेट जो है 3 बोन से मिलकर के बना होता है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पीएमटी में। हार्ड पैलेट कितनी बोन से मिलकर बना है, तो 3 बोन से मिलकर के बना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्री मैक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। उसके बाद देखा जाए शॉर्ट पैलेट आता है। शॉर्ट पैलेट, इस पर ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं पाए जाते हैं, और इस पर भी क्वेश्चन कई बार आया है। शॉर्ट पैलेट पर तुम्हें याद रखना है, ये मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, किसी बोन का नहीं बना होता है। तो शॉर्ट पैलेट मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। आगे देखा जाए, शॉर्ट पैलेट का सबसे पिछला पोर्शन एक मस्कुलर प्रोसेस बनाता है। इस मस्कुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूवला कहते हैं, यूवला कहते हैं। मतलब शॉर्ट पैलेट का सबसे पिछला सिरा एक मस्कुलर प्रोसेस बनाता है जिसे यूवला कहते हैं, और यूवला के लेटरल साइड में क्या मिलते हैं? टॉन्सिल्स मिलते हैं। इनको क्या कहते हैं? टॉन्सिल कहते हैं। टॉन्सिल एक लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, इनके द्वारा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है। लिम्फोसाइट डिवाइड होकर के एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज एंटीजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात देखा जाए, हार्ड पैलेट जो है, ये सॉरी अपर जा जो है, इसमें मूवमेंट नहीं होते, इमोबाइल होता है। लोअर जा के बारे में बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है। लोअर जा सिंगल बोन का बना होता है। मैं मैमल्स की केवल बात कर रहा हूं, और सिंगल बोन कौन सी है? मैंडिबल या डेंट्री। मतलब जितने भी मैमल्स हैं उनका लोअर जा सिंगल बोन का बना होता है, जिसे मैंडिबल या डेंट्री कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पीएमटी में आ चुका है कि मैमल्स का लोअर जा कितनी बोन्स का बना होता है? तो सिंगल बोन का बना होता है, जिसे डेंट्री या मैंडिबल कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, और इसमें मूवमेंट होते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इस बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स भी होती है। थोड़ा सा हम सैलिवरी ग्लैंड्स के ऊपर चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, बक्कल कैविटी के अंदर देखा जाए सैलिवरी ग्लैंड भी पाई जाती है। तो ये मैंने बताया, ये बक्कल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम बताने जा रहे हैं, जरूर तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। यहां पर मैंने बताया कि ये टंग है, ये जीभ है। जीभ का कुछ पोर्शन, लोअर पोर्शन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा लोअर जा से अटैच रहता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लेग्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लेग्वी कहते हैं। तो इसे कहते हैं फ्रेनुलम लेग्वी, इसे फ्रेनुलम लेग्वी कहते हैं। फ्रेनुलम लेग्वी। कई बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ह्यूमन में कितने पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है? तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। याद रखना,
बात बहुत आसान है, गलती भी होती है। तो ह्यूमन में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी? एक तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स यहां पर प्रेजेंट हैं, यहां पर लोअर जा के बेस में फ्रेंडुलम लेग्वी के पास। इन सैलिवरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। इनको कहते हैं सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। इससे एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रेविनस कहते हैं या बर्थोलिन डक्ट कहते हैं। तो इसे चाहे हम कहें डक्ट ऑफ रेविनस, ये डक्ट ऑफ रेविनस या इसी का दूसरा नाम है बर्थोलिन डक्ट। बर्थोलिन डक्ट ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स तुम्हें याद रखना है। इस ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रीट होता है, इस डक्ट ऑफ रेविनस से होता हुआ टंग के ठीक नीचे ओपन होता है। तो तुमको मैंने बताया है कि सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा सेक्रीट होता है वो डक्ट ऑफ रेविनस से होकर के टंग के नीचे फ्रेंडुलम लेग्वी के पास ही ओपन होता है। दूसरी सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी हैं? लोअर जा के बेस में पाई जाती है। ये लोअर जा के बेस में जो पाई जाती है इन्हें क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। इन्हें क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। या इन्हीं को क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मान लेते हैं इंसाइजर टीथ। ये कौन से दांत है? इंसाइजर। इनसे एक डक्ट निकलती है और इनसे जो डक्ट निकलती है वो यहां से होती हुई लोअर जाके इंसाइजर टीथ के पास ओपन होती है। मतलब इसके द्वारा जो सलाइवा सेक्रीट होता है सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड से, या इसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। इससे जो सलाइवा सेक्रीट होता है इसे क्या कहते हैं? वर्टस डक्ट कहते हैं। ये कहलाती है वर्टस डक्ट कहलाती है। वर्टस डक्ट से होता हुआ लोअर जाके इंसाइजर टीथ के पास ओपन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, इस ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रीट होता है उसमें 2 हार्मोन होते हैं। कंफ्यूज मत होना, कुछ बुकों में लिखा है कि सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो गलत है। सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और दूसरा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एक सैलिवरी, एक कौन सा है? सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम, और दूसरा कौन सा है? टाइलिन एंजाइम। ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ये दोनों एंजाइम काम क्या करते हैं? यह बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं। अपन भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे आलू लेते हैं या राइस खाते हैं, उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। और स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पिछले साल पीएमटी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्टार्च किसका पॉलीमर है। तो आपको याद रखना है कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, क्योंकि स्टार्च का जब डाइजेशन होगा तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। यहीं पर एक बात और बता दें, सेलुलोज भी किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। अगर जो हम देखते हैं ग्लाइकोजन, ये भी किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। तीनों बातें तुम्हें याद रखना है, चाहे स्टार्च पूछा जाए, चाहे सेलुलोज पूछा जाए, चाहे ग्लाइकोजन पूछा जाए। इनको अगर जो हम डाइजेस्ट करते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। मतलब ये ग्लूकोज के पॉलीमर है। अब यहां पर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम तुमको बढ़ा रहे हैं इस समय। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। जैसे स्टार्च, तो स्टार्च मैंने बताया क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इसके ऊपर सलेवरी एमाइलेज एंजाइम ने वर्क किया। सलेवरी एमाइलेज एंजाइम, और सलेवरी एमाइलेज एंजाइम किस पीएच पर वर्क करता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। मतलब पीएच क्या होना चाहिए, पीएच होना चाहिए 6.8 से लेकर के 6.9। इस पीएच पर यह वर्क करता है। जब एमाइलेज एंजाइम इस पर वर्क करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, माल्टोज। और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। तो तुम्हें मालूम है सलेवरी एमाइलेज एंजाइम पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। पीएच कितना है, 6.8 to 6.9। यहां पर एक बात और अब बहुत इंपॉर्टेंट उठ जाती है। इसका मतलब जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। क्योंकि हमने देखा है सलेवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन करता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन हम तभी कहेंगे जब ये अपनी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। यहां तो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो पाया है, मतलब पॉलीसैकेराइड स्टार्च डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट हो पाया है, अभी यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट का, हम ये कहेंगे डाइजेशन स्टार्ट हो गया। और 30% स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी में होता है। दूसरी बात अब देखें अपन, दूसरी चीज देखें, दूसरा एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम कैसा है, एंटीबायोटिक होता है। ये पैथोजेनस माइक्रोब्स को किल करता है। तो दो एंजाइम सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एक तो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम और दूसरा एंटीबायोटिक टाइलिन एंजाइम। टाइलिन पैथोजेनस माइक्रोब्स को किल करता है, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है, बात कर रहे हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेशन है क्या?
डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। अब प्रश्न आता है मैकेनिकल क्या है और केमिकल क्या है। मैकेनिकल में क्या किया जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। और केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, फूड के ऊपर एंजाइम का एक्शन क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस कहलाती है। तुम्हें मालूम हो गया डाइजेशन में दो प्रोसेस हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरी केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और केमिकल प्रोसेस में फूड पार्टिकल्स के ऊपर एंजाइम का एक्शन होता है। इसका मतलब हमने पहले ही बताया है, इन द ऑल मैमल्स डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। ओके, आगे देखा जाए क्या होता है। तो तुमको मैंने बताया है स्टार्च के ऊपर, और अगर जहां एक बात और तुमको बता दें, अगर कहीं ये बात पूछ ली जाए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्च फाउंड इन द, तो आपका आंसर होगा राइस। सेकंड नंबर पर पोटैटो होता है, फर्स्ट नंबर पर पोटैटो मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मात्रा में स्टार्च स्टार्च किस में मिलता है, राइस में, देन पोटैटो में मिलता है। तीसरी सैलरी ग्लैंड देखा जाए क्या होता है, कान के ठीक नीचे पाई जाती है, अंडर द ईयर, कान के नीचे पाई जाती है। और इस सैलरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, पैरोटिड सैलरी ग्लैंड कहते हैं, पैरोटिड सैलरी ग्लैंड कहते हैं। ये लार्जेस्ट सैलरी ग्लैंड। मैंने तुमको बताया कि सबलिंगुअल सैलरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमको और बता रहे हैं पैरोटिड सैलरी ग्लैंड। यहां पर मान लेते हैं ये मोलर टीथ, कौन से दांत है, मोलर टीथ। इससे एक डक्ट निकलती है और इससे जो डक्ट निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्टेंसन डक्ट कहते हैं। ये स्टेंसन डक्ट है। इससे जो स्लाइवा सीक्रेट होता है वो स्टेंसन डक्ट से होते हुए मोलर टीथ के पास आकर ओपन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेंसन डक्ट कहते हैं, स्टेंसन डक्ट कहते हैं। तो पैरोटिड सैलरी ग्लैंड से जो स्लाइवा सीक्रेट होता है स्टेंसन डक्ट से होता हुआ अपर मोलर टीथ के पास ओपन होता है। और तुमको ऑलरेडी मैंने बताया कि सबलिंगुअल सैलरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट सैलरी ग्लैंड है और पैरोटिड सैलरी ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सैलरी ग्लैंड है। और ये भी मैंने बताया कि सब मैक्सिलरी सैलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर सैलरी ग्लैंड से दो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एक सैलरी अमाइलेज एंजाइम और दूसरा टैलिन एंजाइम सिक्रीट होता है। सैलरी अमाइलेज एंजाइम तुमको मैंने बताया स्टार्च पर वर्क करता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, pH 6.8 to 6.9, और तब स्टार्च किसमें कन्वर्ट होगा, डाइसैकेराइड माल्टोज में। 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च occurs in the buccal cavity। दूसरी बात देखा जाए, कभी कभी क्या होता है, पैरोटिड सैलरी ग्लैंड के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर पैरोटिड सैलरी ग्लैंड के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो पैरोटिड सैलरी ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है और पेन स्टार्ट हो जाती है। जब पैरोटिड सैलरी ग्लैंड के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन होगा, इसमें इन्फ्लामेशन आएगी, पेन स्टार्ट होगा, तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, मम्स डिजीज कहते हैं। क्या कहलाती है, मम्स।
ये मम्प्स डिजीज कहलाती है। इसका मतलब मम्प्स डिजीज क्या है? एक वायरल डिजीज है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर सैलरी ग्लैंड में तुमसे पूछ लिया गया बताइए सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट किसकी है, तो आपको है आंसर वर्टस डक्ट सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट, जो कहां से निकलती है? सब मैक्सिलरी सैलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर सैलरी ग्लैंड से निकल रही है। तो इस पर सैलरी ग्लैंड्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें हर हालत में ध्यान रखना चाहिए। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन में कितने पेयर सैलरी ग्लैंड्स हैं, तो आपका सीधा सा आंसर है 3 पेयर सैलरी ग्लैंड है। अब 3 पेयर सैलरी ग्लैंड कौन कौन सी है? एक तो मैंने बताया है सबलिंगुअल सैलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सैलरी ग्लैंड, और तीसरी कौन सी है? पैरोटिड सैलरी ग्लैंड। सबसे पहले मैंने बताया सबलिंगुअल सैलरी ग्लैंड। ये लोअर जा के बेस में फ्रेनुलम लेग्वी के पास मिलती है। ये स्मॉलेस्ट सैलरी ग्लैंड है। इनके द्वारा जो सलाइवा सेक्रेट होता है डक्ट ऑफ ग्रेविनस या बर्थोलिन डक्ट से होता हुआ टंग के ठीक नीचे फ्रेनुलम लेग्वी के पास ओपन होता है। सबलिंगुअल सैलरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट सैलरी ग्लैंड है। दूसरी मैंने बताया सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सैलरी ग्लैंड। इनके द्वारा जो सलाइवा सेक्रेट होता है वर्टस डक्ट से होता हुआ लोअर इंसाइजर टीथ के पास ओपन होता है। इससे जो सलाइवा सेक्रेट होता है उसमें 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक मैंने बताया सैलरी एमाइलेज एंजाइम और दूसरा टाइलिन एंजाइम। मैंने ये भी बताया है सैलरी एमाइलेज एंजाइम पॉलीसैकेराइड स्टार्च पर वर्क करता है, जो पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, पीएच 6.8 to 6.9। दूसरा एंजाइम मैंने बताया टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम एक एंटीबायोटिक है जो पैथोजेनस माइक्रोब्स को किल करता है, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात देखा जाए मैंने बताया है पैरोटिड सैलरी ग्लैंड। इससे स्टेंसल डक्ट निकलती है और पैरोटिड सैलरी ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रेट होता है वो अपर मोलर टीथ के पास आकर ओपन होता है। ये भी मैंने बताया पैरोटिड सैलरी ग्लैंड लार्जेस्ट सैलरी ग्लैंड है। कभी कभी उनके ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और तब इनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है और पेन स्टार्ट हो जाती है, तब वो डिजीज को क्या कहते हैं? मम्प्स डिजीज कहते हैं। तो मम्प्स डिजीज एक वायरल डिजीज है, तुम्हें याद रखना है। क्वेश्चन सिंपल है, पूछा जा सकता है। तो ये सैलरी ग्लैंड के बारे में मैंने चर्चा की जिनके द्वारा सलाइवा सेक्रेट होता है।